नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस उमेद राम शर्मा केस की। ये केस सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 1986 में डिसाइड किया था, फरवरी के महीने में। और इसके बारे में बात करें तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है और उस गांव के आसपास से जो है 5 किलोमीटर की सड़क बनाए जाने की बात थी। उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1976 में शुरुआत में जो है उसकी घोषणा की, उसके लिए ग्रांट भी दी और जो फंड एलोकेट किया उसके द्वारा फिर जो है सड़क बननी शुरू हुई। 3 किलोमीटर बनने के बाद आगे नहीं बन पाई। तो उस गांव के जिस गांव के तक ये पहुंचनी थी, उस गांव के 15 लोगों ने एक लेटर लिख करके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी जो व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि ये गांव हमारा जो गांव है वहाँ तक सड़क नहीं बनी है और पिछले कई सालों से इसके बनाने की बात है, लेकिन एक कारण या दूसरे कारण के चलते नहीं बन पा रही है और सरकार को ऐसी डायरेक्शन दे हाई कोर्ट कि हमारी जो है सड़क जो बाकी बची हुई है वो बन जाए। उस लेटर को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से लेटर पिटीशन मानते हुए उसमें जो है अथॉरिटी जो स्टेट की तरफ से थी उनको बुलाया गया। मेनली वहाँ जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था उसे बुलाया गया और उससे पूछा गया कि अगर ये जो सड़क बनाई जाए तो कितना खर्चा होगा और इसके लिए कितना पैसा एलोकेटेड है। तो उस इंजीनियर ने बताया कि 40,000 रुपये एलोकेट किए गए थे इस वर्ष और वो जो है सड़क बनाने चौड़ा करने के लिए वो खर्च हो चुके हैं और उस गांव तक पहुंचाने के लिए सड़क को तकरीबन 50,000 रुपये की और जरूरत पड़ती है और पड़ेगी। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को कहा कि आप जो है सरकार को कहिए एक एडिशनल जो है एलोकेशन के 50,000 रुपये की ग्रांट का, और सरकारी जो अथॉरिटीज और हैं जिनको ये ग्रांट जो है मंजूर करनी है वो भी इस मामले को एक सही ढंग से लेकर के जल्दी से निपटाएं और अगली डेट पर आप फिर आइएगा और ये बताइएगा कि क्या स्टेटस है इस मामले में। जब ये ऑर्डर जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। उनका ये मानना था सुप्रीम कोर्ट में जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का कि हाई कोर्ट जो है इस तरह के जो है ऑर्डर नहीं दे सकता है, खास करके ऐसा ये मामला है जिसमें बजट एलोकेशन की बात है, फाइनेंशियल एलोकेशन की बात है। वो एक्सक्लूसिव डोमेन है लेजिस्लेचर का, यानी कि विधायिका जो है विधानसभा स्टेट की है वो डिसाइड करेगी कि जो बजट है किस काम के लिए कितना होगा और किस तरह से किया जाएगा। इस तरह से जो हाई कोर्ट है इस चीज़ को इस तरह के डायरेक्शन नहीं दे सकता, वो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। उमेद राम शर्मा की तरफ से जो आर्गुमेंट थी और उनकी तरफ जो और गांव वाले थे उनकी तरफ से जो एडवोकेट थे उनकी आर्गुमेंट ये थी कि जो हिली एरियाज हैं, जो पहाड़ वगैरह हैं, वहां पर जो है रोड का होना ही एक तरह से एक्सेस टू लाइफ है और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है ये उसका पार्ट है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन अगर मैदान हो तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई हिली एरिया में रहता है तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। अगर उस तक रोड नहीं पहुंचती है तो वो जो जीवन का आनंद जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में एक आदमी ले सकता है वो उसे नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कनेक्टिविटी होना, रोड का होना अपने आप में आर्टिकल जो 21 में एक्सेस टू लाइफ है उसका पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 की बात करते हुए, राइट टू मूवमेंट की बात करते हुए और उसको आर्टिकल 21 से जोड़ते हुए ये जस्टिफाई किया कि हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो अपने जो क्षेत्राधिकार के अंदर ही दी है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें एक तरह से विधायिका के जो कार्य क्षेत्र में इंटरफियर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कोई एडिशनल ग्रांट
दिए जाने के लिए सरकार को या विधायिका को कोई डायरेक्शन नहीं दी है। जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है एक्स्ट्रा ग्रांट के लिए जो है सरकार से दरख्वास्त करे, अगर मिलता है तो वो दे, और सरकार भी इसको सही ढंग से इंटरटेन करते हुए उसमें जो सपोर्ट किया जा सकता है वो करे। इसमें हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि सरकार को बजट देना ही देना है और हम देखेंगे किस तरह से ये सड़क अब बनाओगे और हम हमारे देख रेख में बनी, ऐसा नहीं है। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो संवैधानिक जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसमें जो विधायिका है, न्यायपालिका है या कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव हैं देश के, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। विधायिका कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसमें कोई इश्यू है तो उसको जो है कोर्ट देखते हैं, वो उसमें इंटरप्रिटेशन की बात आती है, कोई डिस्प्यूट होती है तो कोर्ट देखते हैं। और इस मामले में चूंकि हाई कोर्ट के द्वारा ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी गई जिससे ये कहा जा सके कि इसमें विधायिका के क्षेत्राधिकार में एक तरह से इंटरफेरेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात के लिए तो कह दिया कि जो अगली डेट पर यह कहा गया था कि सुपरिटेंडिंंग इंजीनियर आए और ये बताए कि क्या स्टेटस रहा है, उसकी पर्सनल अपीयरेंस को तो एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति, पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके लिए रोड बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर रोड नहीं होंगे तो वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट भी नहीं हो सकते। और उस गांव के जो लोग थे जिन्होंने पत्र लिखा था, उनका मेन कंसर्न यही था कि उनको किसी भी रोड तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर जो है खड़ी चढ़ाई करनी पड़ रही थी और कोई भी कनेक्टिविटी उनके गांव तक नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जो निर्णय था उसको सही मानते हुए कहा कि राइट टू हैव रोड इन हिली एरिया जो है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है। अगर उसको देखा जाए तो जो एक्सेस टू लाइफ का ही पार्ट है वो, इसलिए अनुच्छेद 21 के तहत ही जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो रोड होते हैं उसका बनाना उसके अंदर माना गया। और उमेद सिंह की जो लेटर पिटीशन थी उसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सही माना।